जय महाकाल सुकीर देवता यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके समक्ष देवभूमि में प्रचलित भूतों की भयानक कहानियाँ। इन कहानियों को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन तथा पुरानी गाथाओं को पुनः संजोना है। ये कहानियाँ दादा दादी नाना और नानी के द्वारा बाल्यावस्था के दौरान सुनाई जाती थी। इन कहानियों के द्वारा किसी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। इन कहानियों को केवल मनोरंजन के रूप में आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। आज हम बताने जा रहे हैं देवभूमि की एक ऐसी जगह जहाँ पे डायनों का वास हुआ करता है और एक ऐसे डायन की कहानी जिसने अपने बच्चे को स्वयं ही तंत्र क्रिया के दौरान खा लिया था। यह कहानी लगभग 200 वर्ष पूर्व की है। जिला मंडी के दुर्गम क्षेत्र में घने जंगलों के बीच एक डायन का वास हुआ करता था। वह डायन अपने परिवार के साथ उस घनघोर जंगल में निवास करती थी। डायन तांत्रिक क्रियाओं में बहुत अग्रसर थी तथा वो डायन किसी को हानि पहुंचाने के लिए तंत्र क्रिया के द्वारा अनेकों विधि विधान करती रहती थी। उस डायन से वहाँ की जनता बहुत दुखी थी, परंतु स्थानीय जनता को उसके बारे में ज्ञात नहीं था। कहा जाता है कि डायनों को वर्ष में 2 बार अपना तंत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करना पड़ता है तथा ये उनके जीवन को जीने के लिए अति आवश्यक है। ये घटना उस तंत्र क्रिया के दौरान की है जब वो डायन अपने बच्चे के साथ उस तंत्र क्रिया को करने के लिए गई थी। कहा जाता है कि तंत्र क्रिया के उपरांत 1 सप्ताह के अंदर डायनों को मांस तथा खून का सेवन करना अति आवश्यक होता है। ये उस अमावस्या की बात है, ये उस काली रात की बात है जब रात्रि के समय वो डायन अपनी तंत्र क्रियाओं को शमशान घाट में पूजित कर अपने घर वापिस आई। उस तंत्र क्रिया के बाद उसे मांस तथा खून का सेवन करना बहुत जरूरी था। उस तंत्र क्रिया के बाद डायन के घर उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। इसी दौरान डायन को अपने भोजन करने के लिए समय नहीं मिल रहा था। समय व्यतीत होता रहा, दिन बीतते रहे और साथ ही साथ जो राक्षस प्रवृत्ति तंत्र क्रिया के दौरान उस डायन के बीच समाहित हो रही थी वो उग्र रूप लिए जा रही थी। इसके बाद क्या हो रहा है उसको जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो आगामी हमारी वीडियो है वो आप तक सही रूप से पहुंच सके। घर में चहल पहल थी।
4 दिन बीत चुके थे। डायन को अपना भोजन ग्रहण करने के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक रात्रि के समय वो डायन अपने बच्चे को लेके अपने भोजन की तलाश के लिए निकल पड़ी। डायन जंगलों में घूमती रही, उसके साथ उसका जो बच्चा था वो उसके साथ था। बच्चा भी भूख के कारण रो रहा था, परंतु जो डायन थी उसे अपना भोजन तलाश करने की अति आवश्यकता थी। ये अंतिम दिन था और अंतिम दिन से पूर्व डायन को मांस और खून की प्यास और जो लालसा थी वो दूर करनी थी। डायन भटकती रही। डायन शमशान घाट भी गई ताकि वहाँ किसी मुर्दे से मीट का भक्षण कर सके, परंतु वो भी संभव नहीं हो सका। रात के 2 बज चुके थे। डायन के पास भोजन की तलाश करने के अलावा कुछ भी साधन नहीं था। सुबह के 4 बजने से पहले डायन को अपना भोजन करना था और डायन को भोजन नहीं मिल रहा था। डायन भटकती रही। डायन ने फिर निर्णय लिया वो किसी इंसान को मारकर उसका मांस और खून पिएगी, परंतु रात्रि के समय वह भी संभव नहीं हो पा रहा था। डायन भटकती रही, समय व्यतीत होता रहा। समय रात्रि के 3 बजे डायन ने शमशान घाट पे जाकर अपने बच्चे को अपना निवाला ही बना लिया और अपनी तंत्र क्रियाओं में अपने बच्चे को सम्मिलित कर उसकी आहुति दे दी। अपनी तृष्णा को शांत करने के बाद डायन पुनः अपने घर वापस चली गई। यह आपने जानी एक डायन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर आपके दादा दादी नाना नानी ने ऐसी भयानक कहानियाँ आपको सुनाई हैं तो कृपया कर हमें भेजें और हम उसे अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। जय महाकाल।